अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब और आज आपको दिखाएंगे गटर के पानी का सैलाब बनाम सरकार। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ ये NA 124 है। यहाँ से MNA जो उनसे हैं वो राना मुबशर हैं। ये PP 164 है जहाँ से जो MP हैं राना राशिद हैं। लेकिन ये सीट छोड़ी हुई शहबाज शरीफ साहब की जीती हुई सीट थी PP की, जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है हमारे, उनका हल्का है ये। इस वक्त जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बता दूं, ये नाज टाउन कहलाता है। इसके इर्द गिर्द दो सोसाइटी हैं, यानी कि एक वापडा टाउन है और एक वलेंशिया टाउन है। ये उसके दरमियान में एक नाज टाउन है जिसके लोगों को बहुत नाज था कि बड़ी सस्ती सोसाइटी है जहाँ पर आके हमने घर ली है। अब ये एक टाउन है जिसके अंदर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अब मैं आपको ये जो मेरे हाथ में है ये LDA प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की रेगुलेशन है, यानी कि जो 2021 की, कि ये ऐसी रेगुलेशन है जिसके मुताबिक आप इसके अंदर एक चैप्टर 4 है जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विसेज एंड डिज़ाइन है। ये मैं आपको साथ चलते हुए दिखा रहा हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है कि तमाम सीवरेज, वाटर सप्लाई, सीवरेज ड्रेनिंग की तमाम प्लानिंग जो सी है और इंस्टॉल करके हाउसिंग सोसाइटी आएगी जिसे लोग इंस्पेक्ट करेंगे, तब जाके उसे LDA अप्रूव करेगा। यानी कि तमाम शहरी सहूलियात मैसर होंगी वहाँ पे, तब वो प्लॉट बेच सकते हैं सेलिंग कर सकते हैं। और जब वो प्लानिंग की जाएगी तब ये मेरे से बात करना इसलिए मुश्किल है कि ये जो पीछे आप पानी खड़ा देख रहे हैं ये बारिश का नहीं है, ये ड्रेन का पानी है, ये गटरों का पानी भी है। जितनी सोसाइटी ये टाउन है, इसको नाज टाउन ये कहते हैं, इस नाज टाउन के अंदर गटरों का सिस्टम नहीं है, यहाँ वासा की पाइप पानी की लाइन नहीं है, यहाँ गैस नहीं है। यहाँ पर बिजली तो लगी हुई है, बिजली की तारें वो लगे हुए, लेकिन वो भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये सारा कुछ करवाया हुआ है। यहाँ सरकार आने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकारी लोग जो बैठते हैं, जो सरकार बनते हैं, वो यहाँ वोट लेने ज़रूर आते हैं। उनके नाम की फटियाँ भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आए यहाँ के चल के लोगों से बात करते हैं। पहले आपको एक छोटा सा विजिट करवाता हूँ इस सोसाइटी का एक दोस्त के साथ, फिर लोगों से बात करेंगे। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। हम नाज सोसाइटी में मौजूद हैं। ये पीछे वलेंशिया टाउन की तरफ रास्ता जाता है और हम नाज सोसाइटी, ये NA 124 है राना मुबशर साहब का हल्का, और ये PP 164 है जहाँ से राना राशिद साहब अब MP हैं, लेकिन उनसे पहले शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जीते थे। हमारे भाई हैं, वो मुझे अपनी सोसाइटी दिखाना चाहते हैं। सोसाइटी भी देखेंगे, लोगों से बात भी करेंगे। हमारे साथ रहें आप। भाई क्या हाल है आपका? की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई केड़ी जगह सी जिथे खड़े हैं? ये नाज लोकेशन की है नाज तो वलेंशिया, नज़द वलेंशिया। नज़द वलेंशिया ते है पीछे ਅਸੀਂ 4 किलोमीटर दूर जावांगे ते राइवल रोड आ जाएगा, अड्डा प्लॉट आ जाएगा। हां जी, अड्डा प्लॉट। यानी कि नवाज शरीफ साहब ते बड़ी मरियम दा घर है ते हाँ कोल जी, जाती उम्र से ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। हाँ जी। ये है किहड़ा ब्लॉग है? ब्लॉग देखे जी ये आप? सी ब्लॉक, ब्लॉग देखे सी आप? ब्लॉक है, वो सामने का वाह, वाह, स्थान है। आसिफ भाई जी जी। आप कब से रहने वाले हैं यहाँ पर? हम 1998 98 के यही रहने वाले जी, हैं? यहीं तो के। ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। सर उस टाइम चार घर थे। ਚਾਰ ਘਰ हमारा था ਚਾਰ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ? सर इसलिए ऐसी ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ? 75000 1998 ਚ। 98। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ 75000 ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी, उस टाइम बहुत ज्यादा ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਉਦੋਂ time Valencia ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ। ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਸਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 3-4। ਫਿਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਸਨ? ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਵਕੀਲ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਪੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੇ- ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਵਲੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗਟਰ, ਕੋਈ ਗਟਰ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਗਟਰ ਹੈ ਨੇ, ਗਟਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਟਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਸੋਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਦਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ? ਮੈਂ ਹੀ ਡੀਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ
ਜਿਹੜੇ plots ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗਏ ਆ ਫੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ अस्सलाम भाई पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਰਹਿਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਗਾ ਇਹ 3 ਫੁੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਈ ਡੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੇ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ACDC ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਲਵਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਅਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਜ਼ਮੀਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਨਾਜ਼ਡਾਊਨ ਰਾਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਤਾ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਛੱਪੜ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂ ਬਸ ਪੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੋ फटी लग गई काम हो गया भाईजान ये क्या दिखाएं जरा ये सर टैक्स से ले लेते हैं वो आपका बिल ले लेती है हमसे और एलडीए नक्शे पास करने के बिल वगैरह आती है आपका जोन नंबर 14 है रीजन बी है सर्कल आपका PCSIR है 1920 M मॉडल टाउन एक्सटेंशन मेन फैसल टाउन रोड। अच्छा ये जहाँ पर जमा कराना है आपको टाउन लगता है फैसल टाउन मॉडल टाउन तहसील मॉडल टाउन लगती है बस ठीक है ये पकड़े जी। अब आप देखते जाएं ये सोसाइटी है इसका नाम है नाज टाउन। अब आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ इधर देखें ये ब्लॉक है ये कौन सा ब्लॉक है जी सी ब्लॉक सी ब्लॉक और ये कौन सा ब्लॉक है बी ब्लॉक बी ब्लॉक में भी नजर मार लें। अब मैं आपको एक और खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ आपने देखनी है आ जाओ यार ये भाईजान का कब्र का कतबा नहीं 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 इफ्तिताह का है। इफ्तिताह ये किस चीज़ का इफ्तिताह है भाईजान ये रोड वगैरह उस टाइम बनवाए थे बनवाए थे तो किस तरह के बनवाए थे कि जो चल नहीं सके बस ये पानी की वजह से टूट गए थे उन्होंने तो बनवाए नाम लिखा हुआ है बदस्ते मुबारक जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जनाब मोहम्मद अफजल खोकर साहब MNA जनाब सैफुल मलूक खोकर साहब MPA जनाब मलक सैफुल खोकर साहब जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग मलक साहब फैसल सैफ तो अभी वजीर भी हैं हाँ जी वो सामने रहते हैं तो आप दोबारा इस इलाके में वो नहीं आए उनके पास गए हैं लेकिन वो यही कहते हैं हो जाएगा काम आपका नाला जो होता है ना वो बन जाएगा यही कहते हैं लेकिन काम नहीं कोई भी होता काम कोई नहीं होता ये फटियां लग गई हैं तसल्ली देते हैं इतनी गंदगी पे फटियां ओहो क्रूजरें भी अंदर फिर रही हैं ये कितने साल पुरानी है ये तो सर 5-6 साल 5-6 साल में ये हाल कर दिया हाँ जी वो 5-6 साल भी नहीं टिकी नहीं सर पानी जो था वो टिकने नहीं थे सड़क 5-6 साल भी नहीं टिकी और ये हाल हो गया कि वो तबाह कुन हद तक खराब हो चुकी थी यार फटी लगी हुई। आ जाए आसफ साहब अभी आपकी जो लोग सारे मेरे इर्द गिर्द आपको नजर आ रहे हैं इनसे भी बात करवाता हूँ सब बात करना चाह रहे हैं मैं तो सांस नहीं लिया जा रहा। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। कूड़ा भाईजान कूड़ा मक्खी देखे आप हाँ यही तो बात है इसमें साफ सुथरा पंजाब तो आपने रोड दिया सारा गटर में किसी बंदे ने हमें LWMC यहाँ आती है क्यों LWMC क्यों नहीं आती बहुत सारे उनके साथ मैंने बात की थी उनको भी बुलाया था फिर इधर वो कहते हैं हमारे साथ एग्रीमेंट करें ठीक है फी घर जो है वो 1000 रुपया हमें दे तो मैंने कहा यहाँ पे गरीब लोग हैं ये पहले सीवरेज का बिल देते हैं ठीक है तो ये इतना नहीं हो सकता। हमने कहा जो हमने फिलहाल रखा हुआ ना वो 250-300 रुपया लेता है फी घर जो खाकरोब है हाँ 250-300 देता है वो कहते हैं 1000 रुपया दें हाँ जी वो कहते हैं 1000 रुपया दें इतना तो नहीं ना होता कई लोग जो उनसे वो इतना नहीं पे करते। ये मियाँ चौक मियाँ कौन है मियाँ भाई मियाँ चाय साहब वो जो आगे के जा रहे हैं ये उनके नाम पे चौक है हाँ जी उनके ना और अपना चौक इतना गंदा है मियाँ साहब आपका। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी।
मियां साहब ये आपके भाई, हट जाए यार भाईजान, इतनी खूबसूरत मंजर को आपने रोक दिया, इतना खूबसूरत मंजर आपने ब्लॉक कर दिया। दिखाएं ये क्या है जी? ये जी मियाँ चौक है हमारा। आपके नाम पे है? जी हमारे नाम पे है, मेरे वालिद साहब के नाम पे है, लेकिन इसको हम कुछ नहीं कर सकते। जिन सियासतदानों ने ये तख्तियाँ लगाई हैं इसका पास उनको करना चाहिए कि हमारा तख्ती यहाँ क्यों लगाई है यहाँ पे? तख्ती उन्होंने शुरू में यहाँ पे जो है ना सड़कें बनवाई, हमारे बाजार की सड़कें बनवाई, फिर छोटे मोटे काम करवाए कितना उन्होंने। अर्सा पहले लगी है ये तख्ती? तकरीबन है 5-6 साल 7 साल पुरानी है सर, उसी टाइम की? उसी टाइम की लगी तो हुई है ये सड़क खलोती ही नहीं फिर इतना अर्सा? सर। पानी के 5 आगे साल से खलोती? पानी के आगे तो कोई चीज़ नहीं टिकती, चाहे वो 24 घंटे पानी यहाँ पर रहता है सर। मैं आगे कैसे जाऊँ? मोटरसाइकिल भेज के कश्तियाँ लेनी चाहिए ना जब इधर वो भाई सही कह रहा है मियां साहब, तो ये उतरवाएं फिर, ये तो बेइज्जती है। सर जो अक़वाम बाला है हम उनके पास मुतअद्दिद बार ये रिक्वेस्ट लेके जाते हैं। मेरे ख्याल से सरकार को अपने नाम की पास रख लेनी चाहिए। वो सामने नाम है उनका। मैंने पहले ये बात कही है कि ये मियाँ चौक हमारे नाम पे है, उनके अपने नाम की पास लेकिन रख लें। उनको अपने नाम का पास रखना चाहिए, उनको यहाँ पे आके डेवलपमेंट करवानी चाहिए। अब वो पूरे क्या कहते हैं पंजाब के सदर सारे लोगों से बात करते हैं, लोग इकट्ठा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर बहुत तकलीफ दे मामला। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। मैं इस वक्त एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ। ये नाज टाउन के नाम से मशहूर है। इसके जो साइडों पे लगती हैं सोसाइटियाँ, वलेंशिया टाउन लगता है एक तरफ और दूसरी तरफ इसके वापडा टाउन लगता है, और ये सेंटर में है। और वलेंशिया टाउन और वापडा टाउन का जब मैं नाम लेता हूँ बड़ी सोसाइटीज़ का, तो ये लाहौर के पोश इलाकों में आते हैं। बड़ी खूबसूरत सड़कें हैं, बड़ा खूबसूरत रोड्स हैं बाहर की तरफ, लेकिन इसके अंदर जो सूरत हाल है वो आप साथ वाली विंडो में विजुअल्स में देख रहे हैं। मैं आपको चल के भी दिखाऊंगा इसके अंदर। लेकिन अभी यहाँ मैं जिस नाज टाउन में मौजूद हूँ, ये लोग बड़े परेशान हैं। बार बार सोशल मीडिया पे, बार बार हर जगह पे ये लोग अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं, अपनी बात पहुँचा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? इन्हीं से बात करते हैं। पूछे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सूफी साहब आप? जी अल्लाह का ठीक ठाक हैं। आपने हमें यहाँ बुलाया और आपने कहा कि आगे देखो। जब मैं आया हूँ मुझे मायूसी नहीं हुई कि कारकर्दगी जो सी है वो बहुत आला है इनकी। ये आपको स्मेल से दादा हो गया बिल्कुल होगा ऐसी है कि बात कि करना मुश्किल है। बात करना कितना। और यहाँ पे जो इंसानी ज़िंदगी को जो ख़तरात इस वक्त लाहक है ना, वो सोच नहीं सकते आप। सूफी साहब कितने घर हैं यहाँ पे? ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 1500-1600 घर है। 1500-1600 घर है। जी। अच्छा, जो इसी सिर्फ इस ये सोसाइटी के 4 अंदर? सिर्फ ब्लॉक हैं। अच्छा। और कोई किसी ब्लॉक की कोई गली। यहाँ पर शुरू से कौन रह रहा है? यानी कि जब ये शुरू हुई थी ये हमारे माशाल्लाह ये शाहिद साहब हैं जी। शायद से शुरू से रह रहे ये हैं। माशाल्लाह यहाँ से- कितने अरसे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप एक इस हमारी सोसाइटी में एक आवाज़ बनकर हमारी आए। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। सातवां घर हमारा नाज टाउन का मियाँ चौक वाला। आपने सातवां घर बनाया था? सातवां घर नाज टाउन क्यों का। आए थे यहाँ पे? क्या सोच के आए थे? सोच के ये आए थे कि हम एक गरीब आदमी हैं, तो हमने कहा कि एक छोटी सी सोसाइटी है, थोड़े पैसे थे हमारे पास, तो हमने नाज टाउन में आके प्लाट लिया, आपको घर जब यहाँ बनाया। सोसाइटी- अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होते तो हम भी एक अच्छी सोसाइटी मुझे में ये चले बताएं कि जाते। जब आपने घर बनाया तो जो सोसाइटी, ये सोसाइटी है कोई? ये सोसाइटी नहीं है, टाउन है। टाउन है। हाँ। ये किसको, इसको एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है? सरकार करती है या कोई दूसरे लोग करते हैं? सोसाइटी के लोग करते हैं? सर इसको करना तो सरकार को चाहिए, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमें बिजली का अगर कोई मसला होता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, वापडा बिल लेने के लिए बिजली यहाँ- है? बिजली है यहाँ पर वो है, गैस है? जी बिल्कुल गैस नहीं है। गैस नहीं है। तो मैं ये अर्ज यहाँ पर पानी का नलके हैं? जी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं ये बात अर्ज करना तो ये चाहता आप लोगों की सोसाइटी बन कैसे गई? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, पहले उसका बताएं मुझे। सर LDA से अप्रूव सोसाइटी है ये। किसने लेकिन कहा था आपको ये? क्या कहते हैं, सोसाइटी जब भी कोई बनती है तो LDA अप्रूव करता है नहीं, उसको, तो एलडीए का मेरे पास ये पूरा एक वो पड़ा हुआ है, रेगुलेशन पड़ी हुई है जी। हाउसिंग सोसाइटी की। उसमें लिखा हुआ है कि जो पीपी होगा, जो उसका प्रपोजल प्लान होगा पहला, उसमें वो बताएंगे कि गैस भी है, इसके अंदर तमाम जो शहरी सहूलियात हैं वो मैसर हैं, हमने दी हैं, सीवरेज का अच्छा निज़ाम है, हमने किया है, फिर हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव होती है। डेफिनेटली ऐसी बात है। जब वो सोसाइटी लॉन्च करते हैं तो लोगों को ख्वाब दिखाते हैं कि ये यहाँ पे बिजली है, पानी है, गैस है, तो लोग मोटिवेट होकर उधर आते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ भी हुआ, हम जब इधर आप आए मोटिवेट हो जी गया? मोटिवेट हो गया। यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर से लिया आपने या सोसाइटी का कोई आपके कागज रजिस्ट्री किस तरह की है? रजिस्ट्री जो है ना वो तो 1973 एक्ट के मुताबिक हमारी रजिस्ट्री है यहाँ पे। वो आपकी किसी सोसाइटी के कागज पे है या आपकी इसकी जगह के ऊपर है? नहीं, स्टाम्प पेपर जो स्टाम्प पेपर पे है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो पेपर होते हैं उसके मुताबिक हमारी रजिस्ट्री है। इंतकार है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून है, उसके मुताबिक उसके है। मुताबिक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कोई शहरी सहूलियात मुयसर नहीं है? सर शहरी सहूलियात होती तो ये सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे ना होते।
हम मरियम मोहतरमा मैं मरियम पता है कि आपसे क्या पूछना चाहता हूँ। आपने देखा है, आप सारे लोग शहर में रहते हैं, जहाँ से शुरू हो जाएं बाहर रोड पे चलना, सोसाइटियाँ नजर आएंगी, सोसाइटियों के बड़े बड़े बोर्ड नजर आएंगे, ठीक है, इतनी किस्त दो, इतना। यहाँ पर भी क्या किस्त सिस्टम है? जी ऐसा कुछ नहीं किस्तों पे है। नहीं है मुकम्मल। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये दोस्त नए हैं, इनको नहीं पता। हाँ। जब भी कोई सोसाइटी बनती है वो किस्तों पे होती है। डेफिनेटली ये सोसाइटी भी किस्तों पे बिकी, उसके बाद लोगों के मालकाना हकूक उनको दे दिए गए, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है ना फेस करना पड़ेगी। लेकिन आज हर बंदा बड़ा परेशान है, लेकिन बिल्कुल हम परेशान है। मैं सवाल ये क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपसे ये सवाल, मैं आपको बता दूँ। आपने एक जगह ली, जी बिल्कुल, किसी सोसाइटी से ली, जी बिल्कुल, ठीक है, सोसाइटी से ली। वो सोसाइटी ने आपको क्या कह के बेची, उसके बाद इस सोसाइटी के अंदर वो आपको चीजें मिली नहीं मिली? आपको क्या कहा गया यहाँ पर गैस है, यहाँ पानी है, यहाँ पर सीवरेज का निजाम है, या आपको वैसे ही दे दिया गया ले लो? नहीं, बिल्कुल हमें कहा गया कि यहाँ पे पानी, बिजली, गैस हर चीज़ मिलेगी आपको। आपने हमारे पार्क मैंने देख पार्क लिए, देख वो लिए। पानी से भरे हुए हैं। हम ये कहते हैं गटरों के जब पानी से पार्क जहाँ से वसीम, अकरम, वकार, यूनुस जैसे लोग निकलने चाहिए थे, लेकिन वो पानी से डूबे पड़ा है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा मियां साहब, सूफी साहब, आपको क्या कह के ये घर लिया आपने, क्या सोच के लिया यहाँ पे घर? बट साहब गुजारिश ये है, जैसा शाहिद साहब ने फरमाया ना, जो पाकिस्तान के मीडियोकर फैमिलीज़ हैं वो अपने लिए सस्ते से सस्ती जगह ढूंढते हैं, ठीक है। जहाँ पे उन्हें रहने के लिए छत मिल जाए। सूफी साहब, यहाँ पर रेट क्या है मरले का? इस वक्त तो माशाल्लाह यहाँ पे कोई 5 मरले, मेरे ख्याल में शायद 35-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक चल रहा है। 5 लाख 5 मरले का घर? जी जी जी। 5 मरले का प्लॉट, 5 मरले का प्लाट 50 से 55 लाख रुपए का है। 50 से 55, यानी कि 10 लाख रुपया मरला तकरीबन यहाँ पर जगह है। बिल्कुल। यहाँ पर ये जो जगह आपने सारी प्लॉट वगैरह लिए हुए हैं, सारे रजिस्ट्री इंतकाल हैं आपके, ऐसे ही है यहाँ पर? जब जी भाई फर्स्ट ये हुआ है, ये नॉर्थ टाउन जो बना है, जो कटिंग शुरू हुई है, ये पहले अप्रूव किया गया है कुछ ना कुछ एलडीए से। एलडीए के पास अगर जाएं वहाँ मौजूद है, ये मौजूद है। अच्छा, वो एलडीए पहले उन्होंने खुद जो नॉर्थ टाउन जिन्होंने बनाया, वालिद ने बेचे हैं कुछ प्लाट, फिर उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे कोई पावर ऑफ अटॉर्नी डाली है, क्या किया है। पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़े थे जो अब ख़त्म हो गए हैं, लोगों के तकरीबन प्लॉट्स के क्लियर हो गए हैं। कुछ चंद एक इक्का दुक्का हैं। एलडीए और वापडा जो है, वापडा के पास आप भी जाएं, तकरीबन चंद साल पहले हम दोस्त सारे इकट्ठे होकर 100-150 बंदा वापडा के पास गए हैं, तो वापडा ने क्या किया कि वापडा ने हमारे उल्टा ट्रांसफार्मर उतरवा दिए। क्यों? बस जी आपका तकरीबन 35-40 लाख रुपया देने वाला है और वो आप लोग पे करो, तो फिर यहाँ पे, जबकि टैक्स भी सारे एक एक घर का, एक एक शॉप का यहाँ पे टैक्स चेक करें कि कितना कलेक्ट, सिर्फ टैक्स यहाँ पे लग जाए तो तब भी ये पूरा टाउन जो है बेहतरीन टाउन बन सकता है। रेवेन्यू जो यहाँ से इकट्ठा होता है वो मुझे दिखा सकते हैं किसी एक का टैक्स? बिल्कुल, मैं मंगवा लेते हैं, किसी से वो टैक्स मंगवा लें। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब, ये कितने अरसे से ऐसे है आपकी सोसाइटी? सर मैं 8 से हूँ, सन 2008 से हूँ इधर। अब 2008 से यहाँ पे? 8 से उधर हूँ। तो आपने इसको ऐसे ही देखा? ये ऐसे नहीं, पहले कुछ बेहतर था, लेकिन अब जो है ना गुज़श्ता साल से बुरी से बुरी हालत होती जा रही है, इंतहा। अब तो नमाजियों को मस्जिद तक जाने के लिए जो है ना वो मक्खी देख रहा हूँ कितनी है, और वो इतनी मुश्किल है, कि बहुत सोच नहीं सकते। इंतहा के मिसाइल हमारे लिए। ट्रांसफार्मर जो शुरू में रखे गए हैं वो कम कैपेसिटी के रखे गए हैं, ठीक है। अब क्योंकि आबादी फिल हो गए हैं प्लाट, तो अब लोड बढ़ गया है। लोड बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर आए दिन उड़ जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन ट्रांसफार्मर बिजली बुरे हालात होते हैं। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। ये आप किसी के पास शिकायत लेके गए? जी, हम हर महकमे के पास शिकायत लेके गए हैं। एसी साहब को बताया किसी को? एसी साहब तो मेरे ख्याल 4 दिन पहले इधर आए थे, उनको भी सर वो कहते हैं जी हम आपका मसला करवा देते हैं, इसके सारे अप्रूवमेंट हो चुके हैं, इसकी सड़कें पहले कभी कोई सरकार का बंदा आया? आते जाते रहते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है, मैं बता देता हूँ। पीपी 164 है, और 164 से जहाँ से मियां शहबाज शरीफ साहब, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीपी 164 है, यहाँ से मियां शहबाज शरीफ साहब जब मुल्क के वजीर आजम हैं, वो यहाँ से सूबाई असम्बली की सीट पे इलेक्शन लड़े थे और वो इलेक्शन जीते थे। यहाँ पर एमएनए कौन है आपका? एमएनए राना मुबशर साहब है, एनए 124। ये एनए 124 राना मुबशर साहब वो हैं जो शहबाज शरीफ साहब के लिए उनका हल्का दोनों देखते हैं। ये 2 हल्के हैं जो साथ साथ हैं। ये एनए कौन सा लगता है? एनए 124 सर। एनए 124 और एनए 123 जो शहबाज शरीफ साहब का है, ये बिल्कुल साथ साथ हैं। अब ये जो 2 हल्के हैं ये राना मुबशर साहब ही देखते हैं, इनका टेक केयर करते हैं। उनके पास बहुत सारे कोऑर्डिनेटर भी हैं जो सारा इलाका देखते हैं। लेकिन ये टाउन को क्यों नहीं देखा,
इस टाउन के बारे में उन्होंने क्यों नहीं कोशिश की या इस टाउन के बारे में क्यों नहीं सोचा, ये उनसे पूछने वाला सवाल है जो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। अभी ये सारा जो टाउन आपने देखा है, लेकिन इस तरह के इलाके और भी नाले के साथ बहुत है, यहाँ सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सोसाइटीज़ आपको ये क्या कि प्लॉट बेच देती हैं कि यहाँ सारा कुछ है, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, यहाँ पर आपको गैस मिलेगी, यहाँ पर आपको बिजली मिलेगी, या सीवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा है, पार्क है वहाँ पे, आप जाके वो सुनहरी ख्वाब दिखा के आपको यहाँ तक ले जाते हैं। यहाँ लाने के बाद उनके पास क्या मिलता है लोगों को, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हाउसिंग सोसाइटियों के अंजाम ये होते हैं, जो सस्ती हाउसिंग सोसाइटियाँ जो लोगों को बेला फुसरा के कर लेती हैं, ना वो अप्रूव होता है, ना कहीं पे किसी तरह की कोई चीज़ होती है, या अगर अप्रूवल का आपको वो सर्टिफिकेट दिखाते भी हैं तो वो कोई किसी तरह से भी बाय लॉज को पूरा नहीं करता, क्योंकि बाय लॉज ये कहते हैं कि जब तक सीवरेज का निज़ाम पूरा ना हो, जब तक वहाँ पर शहरी सहूलियात मैसर ना हो, वो सोसाइटी अप्रूव नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी सोसाइटियाँ अप्रूव हो जाती हैं या लिख लेती हैं या कुछ भी कह देती हैं, वो एक अजीब सा काम है। वो पता नहीं कौन कौन से पहिए लगाते हैं और पहिए लगा के चले जाते हैं। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी भी नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। अब आपने क्या सोचा, यहाँ पे घर बिक रहा कि नहीं बिक रहा? सर घर तो क्या बिकना है, लोग जो है ना बेच बेच के घर यहाँ से निकल रहे हैं। वो कहते हैं जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रहना चाह रहा। ये गरीब और बेबस लोग हैं, मजबूर, जो यहाँ पे घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कित्थों आए हो जासी तुसी? ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਅ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਿਆ, ਹੈ ਦਲਾਲਤ ਲੱਭੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? शेरा वाले गेट से आए ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਬਸ ਆਹੀ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਲੈਤੀ ਸੀ? 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੋ ਵੀ, ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੈਸ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਬੋਰ ਦਾ, ਬੋਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, कंटेमिनेटेड हो ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲकुल ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ। बीमारियां आधे घंटे बाद पानी वुजू के काबिल नहीं रहता। बोर वाला कपड़े भी। बोर वाला पानी जो है फिल्टर का तो बंदा भर सकता है, चलो पीने के लिए बंदा कोई क्योंकि यही आपका सीवरेज का पानी उसके नीचे जा जी रहा है। बिल्कुल तकरीबन आधा घंटा। बताता हूँ मुआवजा का लेस्को हम बिल देते हैं लेस्को का, ठीक है, ये सारे इस बात से एड्रेस लिखा हुआ आता है, मुझे बिल तो दिखाएं। सब कुछ लिखा आता है। बिल दिखाएं। अच्छा लेस्को में कहते हैं हम 11 kV से नीचे नहीं आएंगे। अगर आपका ट्रांसफार्मर जला है ना, आप जाने आपका काम जाने, हम फिर वो हजार चंदा इकट्ठा करके वो ट्रांसफार्मर हम ठीक कराते, सारे तायद करेंगे इस बात की। पता नहीं कितनी दफा करवा चुके हैं सर। शेरा वाले गेट रहते थे ना सर, हमें पता नहीं था कि डी किसको कहते हैं, हमें शेरा वाला गेट ये नहीं चीज़ का पता था। यहाँ आके हमें ट्रांसफार्मर का हर पार्ट का पता चल गया, हमारे बच्चों को। पीपी 164 है ये जी सर, और NA 124 है ये। राना मुबशर साहब MNA है यहाँ से, और यहाँ से जो हैं जीते हुए राना राशिद साहब हैं। जी राना राशिद साहब जीते हैं। राशिद साहब राना मुबशर के क्या लगते हैं? राना हमने तो सुना है कि उनके रिलेटिव हैं सर। चले राने सारे कितने बच्चों की आवाज यहाँ पे हो चुकी है की वजह से ना 8 साल का एक बच्चा था, पानी गटरों का और सड़कों का बराबर था। वो बच्चा जा रहा था, उसको नहीं पता था कि ये यहाँ पे गटर है। वो चारे किराए पे आए हुए थे, उनका एक ही बेटा था, 20 साल के बाद पैदा हुआ था, पत्तों से हुए थे। ये सारा नास्टन हुआ है। वो बच्चा गटर के अंदर गिर गया, किसी को नहीं पता था, क्योंकि गटर पता ही नहीं, अभी भी लोगों को नहीं पता चलता। मैं खुद गटर में गिरा हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता यहाँ पे चल रहे होते गटर कहाँ है और सड़क कहाँ है। जो नए लोग आते हैं वो अंदर गटर के गिर जाते हैं, और आपको पता है यहाँ इतने इतने बड़े गटर हैं। वो उनका चारे का एक ही बेटा था, और 20 साल के बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ था और वो फौत हो गया। यहाँ पे एक लड़की भी डूब के मर गई थी, एक छोटी बच्ची थी तकरीबन 7 साल। उधर पीछे वाले आप पार्क देख में रहे ना, हैं जी भाईजान हुकुम। हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितने भी अदारे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें वासा के अंडर जो है ना वो कर दिया जाए। वासा इसको टेक ओवर कर ले तो हमारी जितनी भी जो है ये प्रॉब्लम है ये हल हो सकती है सर। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जिसने आपके साथ ज्यादती की आप उसको पूछना नहीं चाहते? जी बिल्कुल, वो तो दुनिया फानी से चले गए, किससे पूछें? हमारा कोई परेशानी हाल नहीं है जनाब, चले गए, गुजर गए हैं। अब हम खुद ही एक कोई चौधरी बना लेते हैं, मियाँ साहब आप आ जाओ, आप गटरों का निज़ाम चला लो, या ये चला ले या वो चला ले। लेकिन आप वोट डालते हैं, आपके वोट यहीं पे बने हुए हैं। ये 10 दिनों में ना 6 सांप हम मार चुके हैं। ये डी ब्लॉक में 10 दिन के अंदर 6 सांप हमने मारे हैं। और भाईजान अभी तो हमने भी बड़े सांप मार रहे हैं। सांप असल में ताकतवर बड़े हो गए। डी ब्लॉक में थोड़ा सा विजिट करें ना, तो यहाँ पे तो मैं ही सड़क जा पे रहा खड़े हैं ना, मैं सड़क पे इसलिए खड़े हैं कि आपसे बात कर लें। सांप पसी भी हले बड़े ऐसे मारे ही ने, ऐसे ही जरा ताकतवर हो आप गए ये साढ़े देखिए को। यहाँ पे इतनी मच्छर हैं,
यहाँ इतनी मक्खियाँ हैं और खड़ा होना कितना मुश्किल हो रहा है। खड़े नहीं हो सकते तो आप। हमारे घर में हर वक्त दरवाजे बंद रखते हैं, स्मेल अंदर आती है। गाड़ियों के शीशे नीचे कर लें तो फौरन गाड़ी के अंदर स्मेल रहती है। यहाँ पे 1 मिनट भी खड़ा नहीं होता। दूसरा जो सुथरा पंजाब है मैं जनाब, वही अर्ज करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। मैं अभी मरियम ने स्टार्ट की है कैंपेन, भी मरियम का स्वाड वो हमेशा मैं चलाता हूँ क्योंकि ये उन्हीं के कहे हुए अल्फाज हैं, उन्हीं के मुंह से अच्छे लगते हैं। और उसके बाद ये जो जितने यहाँ पे लोग खड़े हैं ये बारी बारी अपनी सीएम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सबकी उसकी कस्टोडियन है सबके राइट्स की इस सूबे के अंदर वो मरियम नवाज साहिबा हैं। लोग तो और बहुत कुछ कहते हैं लेकिन हम सिर्फ कस्टोडियन तक ही रहेंगे। तो भजन मरियम नवाज साहिबा सुन रही है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। हमारी यही गुजारिश है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए। हम बहुत इंतहा के जो है ना मजबूर हो चुके हैं कि हमारा बाहर चलना भी मुश्किल है, घरों के अंदर पानी आ चुका है और जो हमारे पार्क थे उनके 3 से 4 फुट जो है ना पानी पार्कों के अंदर है। इस वक्त हमारी ये हालत हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। आप मरियम नवाज साहिबा सुन रही हैं आपको? जी, उनकी यही मेहरबानी है कि जो जिस तरह के हालात हैं यहाँ पे हमारे टाउन पे, बहुत यहाँ पे परेशान है लोग, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बीमारी है। जो लोग यहाँ पे कारोबार चाहे दुकानदार करते थे, कस्टमर ही नहीं आता क्योंकि टाउन के हट से कस्टमर बाहर के भी आते थे। वलेंशिया वगैरह के सब ने गेट बंद कर दिए हैं, इस वजह से कोई कारोबार नहीं है, लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे बड़ी नहीं है, हाउसिंग सोसाइटियाँ आपकी हिस्सा खाना तो नहीं चाहती? तो मरियम नवाज शरीफ साहब जो हमारे पास से तकरीबन डेली बेसिस पे 500 मीटर दूर है, रोज गुजरती है। हाँ, उनका प्रोटोकॉल रोज गुजरता है। क्या कह रहे हैं? उनका प्रोटोकॉल, मरियम नवाज साहिबा का जो प्रोटोकॉल है, हमें रोड के ऊपर घंटा 1.5 घंटा रोका जाता है, जबकि जहाँ से चंद, हाँ जी बिल्कुल, चंद मीटर के फासले पे मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे नाज तो होना है। आप प्लीज किसी अपने आपके घर के पास ही है, क्या चाहते हैं आप भी कह रहे हैं? सिर्फ एक विजिट चाहते हैं कि मरियम साहब का एक विजिट हो जाए। अगर हमारा हक बनता है तो हमें दे दें, नहीं बनता तो हमें इसी पुरसाने हाल में छोड़ दें। ठीक है? मरियम साहब कुछ कहना चाहिए? जी, सीएम पंजाब ये दोहरा म्यार हम कहते हैं कि ना चले, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं, जब से मेरा वोट बना है, मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। मेरे वालिद साहब भी देते हैं, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं, हम भी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो खुदारा, सब कहते हैं कि ये प्राइवेट सोसाइटी, हम भी मानते हैं कि ये प्राइवेट सोसाइटी है, खुदारा यहाँ पे इंसान रहते हैं, इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ पे कुछ करें। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के नाते हमारे टाउन का विजिट करें। और लोग मुस्लिम लीग नून का कोई नुमाइंदा आता है आपके पास? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे आते हैं। हम राना मुबशर साहब के पास भी जाते हैं और सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए पास भी जाते हैं। नहीं, कोई यहाँ आता है उनमें से? और नहीं, इन दिनों में कोई नहीं आया। जब हम परेशान है इलेक्शन के बाद आज तक, इलेक्शन में कौन आया था? राना मुबशर साहब भी आए थे, ठीक है, राना राशिद साहब भी आए थे। जी, एक दफा आए हैं बस वो, उसके बाद आज तक यहाँ पे नहीं आए। एक दफा में आए थे जी, इलेक्शन में आए थे। इलेक्शन में सिर्फ राना मुबशर साहब या राना राशिद साहब नहीं आए, बल्कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी कायदीन हैं वो यहाँ पे इलेक्शन को पार्टिसिपेट करने के लिए आते रहे हैं, अपने लीडरों को सपोर्ट करने के लिए आते रहे हैं। इसलिए मरियम नवाज को कुछ कहना चाहते हैं आप? मरियम साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, माड़े बंदियां दे उत्ते हाल दे रहम करो, तरस खा लो इन्हां ते, बहुत बुरे हालात है जे नाचतौन दे, बहुत बहुत मेहरबानी। आप क्या कहना चाहते हैं जी? मैं मरियम नवाज साहबा से कहता हूँ, मोस्टली हम जो है ना नून लीग के सपोर्टर हैं। माँ जी साढ़े हाल चक्कर ला लो, एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लाओ, इतने आओ सही माँ जी, मेहरबानी। देखें जी, गुजारिश ये है, मरियम नवाज साहबा हमारी चीफ मिनिस्टर हैं। इतना हम जानते हैं कि इस वक्त अगर वो सिर्फ अपनी ज़ुबान हिला दें ना इस मकसद के लिए, तो मुझे यकीन है कि यहाँ पे काम हो जाएगा सारा। तो बराए मेहरबानी ये जो इसके है ना सेटबैक्स, ये जी प्राइवेट सोसाइटी है, कुछ नहीं, ये वो सोसाइटी है जो आपको वोट देती है, ये वो सोसाइटी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जो है ना पेशावर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप किराए पे रह रहे हैं? नहीं, किराए पे नहीं, इधर हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह घर लिया हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने क्या सोच के घर लिया था? हमने तो ये सोच के लिया, हमारा तो इधर रिजक लिखा हुआ था अल्लाह ने और हम इधर आ गए हैं। और हम तो उस वज़ीर आला पंजाब से यही दरख्वास्त करते हैं कि ये काम जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए करो, इसके बाद एक ज़िंदगी और शुरू होने वाली है, उसके लिए जो है ना तिजारत करो, ये मखलूक को ना देखो। बिल्कुल ठीक है ना साहब, आप भी ठीक कह रहे हैं। हमारा सीएम मरियम नवाज साहबा को मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि पूरी पंजाब की कैंपेन आप चला रही हैं और आपके बिल्कुल घर के नज़दीक ये नाज टाउन पुरसाने हाल है, और इसको आप लोग कर लें और राना मुबशर साहब को भेजें विजिट के लिए। राना मुबशर साहब
वो भेजें और बहुत वाकई शुक्रिया। वो आपको ये रिपोर्ट देंगे और वो रिपोर्ट देंगे तो आप काम करें यहाँ का। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी। शहरी गुजर रहे हैं, ये सारा टाउन है, मियाँ चौक आप देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा दूर रहा इवेंट है। सब तमाम लोगों की आपने बात सुन ली। अब यकीन करें मेरे से खड़े होकर यहाँ बात करना बड़ा मुश्किल है। पहले ही वो कुछ हलकों में गए हैं और गला उड़ गया और अब और ज़्यादा उड़ जाना है कि फिर जाना पड़ना, लेकिन यहाँ आना बड़ा ज़रूरी था। ये हरा पानी है, यानी कि ये गटरों का पानी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये इसी तरह हाल है इस पूरी सोसाइटी का, इस पूरे टाउन का यही हाल है। यहाँ पर तकरीबन लोग जिस तरह रह रहे हैं उनको बता नहीं सकता। मक्खियाँ शदीद हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये रायवेंड से 4 किलोमीटर दूर है, यानी कि जाती उमरा जो घर है ना मियाँ साहब का, उसे 3 या 4 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और मेरे ख्याल से वॉकिंग पे भी आप जा सकते हैं। 2 सोसाइटियाँ लगती हैं इसको बड़ी, और उन सोसाइटियों के दरमियान में ये जगह है जहाँ पर 1700 के करीब घर हैं, और अभी प्लॉट कितने हैं वो खाली हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है। साफ़ सुथरा पंजाब की बात कर रहे हैं। अभी ये खबर हमने आपको चलाता हूँ उसकी कटिंग। जो सेक्रेटरी हाउसिंग है हमारे नूरुल अमीन मेंगल साहब, जो लाहौर के DC भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ फेजेज़ में इसका काम जारी है और काम कर लेंगे। अब ये उस फेज़ में आएगी कि नहीं आएगी, ये बड़ा अहम सवाल है। जब हाउसिंग सोसाइटी या किसी निजी सोसाइटी की बात आती है ना, तो वहाँ पर जब डेवलपमेंट की बात आती है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो सोसाइटी के जो मालिकान हैं उनका हक होता है और उनका फ़र्ज़ होता है कि वो लोगों को वहाँ सोसाइटी को प्रोवाइड करें, क्योंकि वो बहुत सारे पैसे सर्विस चार्जेस की मद में लेते हैं सोसाइटी में रहने वाले लोगों से। दूसरी सबसे अहम बात वो ये है कि LD अप्रूव ही तब करती है सोसाइटी जब बेचने के लिए देती है, जब वो तमाम रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें। अब वो कैसे अप्रूव हो जाती है, पहियों वाली बात तो आपको याद ही होगी। तो ये तमाम चीज़ों के बाद, हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान के पैसे कमाने के बाद, उनके अमीर होने के बाद, अमीर होकर हुकूमत में जाने के बाद, सोसाइटी के अंदर जो होता है वो ये, अभी सिर्फ गंदगी की बात कर रहे हैं। प्लॉटों का रफर, प्लॉटों का देना ना देना, प्लॉटों का फिजिकल होना, वहाँ मौजूद होना ना होना, फाइलों पे सारी गेम कर देना, ये अलग से एक फ्रॉड है, अलग से एक तमाम गेम है जिसको मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो अभी सूरत हाल है, इसके लिए दरख्वास्त सेक्रेटरी हाउसिंग से भी है, नूरुल अमीन मेंगल साहब जो अभी सेक्रेटरी हाउसिंग आए हैं, DC भी रह चुके हैं, उनसे भी दरख्वास्त है। DC साहब बड़े एक्टिव हैं, मूसा साहब, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी ये कोशिश करें। भी मरियम से तो वैसे दरख्वास्त हमारी है ही है, वो कोशिश करती हैं हमेशा कि जहाँ पर हम जाएँ वहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। अब तो मेरे ख्याल से मैं उनकी आंखें और कान हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ और हमेशा उनकी आंखें और कान बनने की कोशिश करता हूँ। तनकीद नहीं करता, मैं सिर्फ दरख्वास्त करता हूँ और मैं दिखा दिया आपको, ताकि आप बेहतर समझदार हैं। अगली दफ़ा फिर वोट लेना, आपके नाम की फटियाँ लगी हैं, उन फटियों का इलाज रख लें, अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।